ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों का सादर स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। आइए भागवत के कथानक में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व इन दो पंक्तियों को गुनगुनाते हुए अपने चित्त को चित्त चोर के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करते हैं। आओ पीते हैं भगवत रस, जीवन होगा सदा सरस। आओ पीते हैं भगवत रस, जीवन होगा अति सरस। सदा सरस सदा हरस। बंधुओं, कल आपने सुना था सुत गोस्वामी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा व्यास के संबंध में, व्यास पुत्र शुक के संबंध में एवं परीक्षित के संबंध में। व्यास, शुक एवं परीक्षित। भागवत की रचना कब हुई, सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ने कथा कैसे सुनाई, उन्होंने भागवत का अध्ययन कैसे किया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इन प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे। उसके पूर्व आइए एक छोटी सी चर्चा करते हैं। जिस समय हम सबका जन्म हुआ है, इस समय को कहते हैं कलयुग। युग का पर्याय है, युग का क्रम है सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इनका समय भी है। जितना कलयुग का समय है, कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष। द्वापर का समय है ठीक इसका दोगुना, 8,64,000 वर्ष। और त्रेता का ठीक इसका 3 गुना, 12,96,000 वर्ष। और सत्य का ठीक इसका 4 गुना, 17,28,000 वर्ष। ये चारों युगों को मिला लेंगे, ये होगा हमारे समझ में 43,20,000 वर्ष। सो मित्रों, ये युग एक एक क्रम में आते हैं और जाते हैं, और हर एक युग अपना प्रभाव दिखाता है। कलयुग का एक विशेष प्रभाव है, सत्ययुग का एक विशेष प्रभाव था, त्रेता का एक विशेष प्रभाव था। पर जिस युग में हम लोग आए हैं, उसके कुछ विशेष, कुछ अच्छे लक्षण है, कुछ बुरे लक्षण है, लेकिन बुरे लक्षण अधिक है, अच्छे लक्षण खूब कम है। हम समझते हैं कि यदि हम बुरे लक्षणों को पहचानेंगे तो हो सकता है कि हम उससे अपने को अलग रखने के लिए प्रयास करेंगे और बुरे लक्षणों से बचने के लिए प्रयास करेंगे। मित्रों, जैसे भिन्न भिन्न ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव एकदम अलग है। धरती पर दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है, धूप प्रचंड होती है, व्यक्ति पसीने से लथपथ हो जाता है, ठंडी ठंडी वस्तु खाता है, ठंडा ठंडा पेय पीता है। पर ठीक जैसे सर्दी का मौसम आता है, वो सेकुड़ करके अपने कमरे में बैठ जाता है, कहीं आंच तापता है, आग तापता है, कहीं उस गरम गरम खाना खाता है, पकौड़ी खाता है, हलवा खाता है, चाय पीता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जीवन धारा पर इन काल का बड़ा प्रभाव है। और इतना नहीं, वृक्षादियों में भी अलग अलग प्रकार के परिवर्तन। जैसे कुछ वृक्ष होते हैं शीतकाल में फल देते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं ग्रीष्म काल में फल देते हैं। जैसे आम एक ग्रीष्म काल का फल है, और शीतकाल का फल है एप्पल है, चीकू आदि, ये सब शीतकाल का फल है। ऐसे भिन्न भिन्न ऋतु में भिन्न भिन्न समय के अनुसार भिन्न भिन्न फल होता है।
सो कुल मिलाकर के कलयुग के बारे में यदि हम लोग अनुसंधान करेंगे, इस युग में इस युग की अनेक बुराइयां हैं, अनेक बुराइयां। कली युग ये दोष की निधि है। कलेर दोष निधि राजन, निधि माने सागर। जैसे सागर में अनेक रत्न है, इसी कलयुग में केवल दोष ही दोष है, अनेक दोष है। राजा लुटेरे हो जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति चरित्रहीन हो जाएगा, लोगों की आयु कम हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वर्ण संकर हो जाएंगे, धर्माधर्म 4 वर्ण वर्णाश्रम धर्म लोप हो जाएगा, आदि आदि आदि। परंतु यदि शॉर्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, कली का 3 प्रभाव है। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देश आत्म संभवान। द्रव्य माने पदार्थ पर, देश माने स्थान पर, आत्म माने मन पर। ये तीनों पर कली का प्रभाव होता है। द्रव्य देश ये तो चलो ये बाहरी बात है, परंतु आत्म पर ये बहुत ही खतरनाक है। सो मित्रों, भागवत में इसका विस्तार से वर्णन किया गया। द्रव्य माने जैसे मैंने कहा, ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न फल आते हैं। कलयुग में ऐसे द्रव्य माने एक तो समय सबसे छोटा है, एक काल के मान के अनुसार काल सबसे छोटा है, 4,32,000 वर्ष। सत्ययुग इसका 4 गुना है। द्रव्य क्या है? एक तो लोगों की हाइट बड़ी कम हो जाएगी, लोगों की आयु कम हो जाएगी, और वृक्षलता आदि छोटे छोटे हो जाएंगे, सारा सत्व सब कुछ छोटा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसको द्रव्य कहते हैं। पदार्थ पर कलयुग का प्रभाव है। ऐसा माना जाता है कि सत्य युग में लोगों की हाइट 21 हाथ हुआ करती थी, त्रेता में 14, द्वापर में 7, और कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ। आप नाप करके देख लो, चाहे ठीक ना हो चाहे लंबा हो, वो अपने हाथ से 3.5। चाहे अमिताभ बच्चन हो चाहे खली हो, वो अपने हाथ से 3.5 हाथ ही होंगे, क्योंकि उनके लंबाई के अनुसार उनके हाथ की लंबाई होती है। और किसी बोना को ले आओ, वो भी अपने हाथ से 3.5 हाथ ही होगा। ये शास्त्रीय प्रमाण है, आप नाप करके देख सकते हो घर पर। सो मित्रों, द्रव्य देश मन स्थान भी कुछ स्थान ऐसे अपवित्र हो जाएंगे। जगह जगह पे वेश्यालय, जगह जगह पे मदिरालय। आप देखेंगे बाजार घाट में लिखा हुआ है, यहाँ ठेका शराब मिलती है, यहाँ पर विदेशी शराब मिलती है। ये बहुत विचित्र दशा है। कई कई जगह में स्लेटर हाउस है। स्लेटर हाउस भारत जैसे पवित्र भूमि में गोहत्या के लिए बहुत बड़े बड़े कसाई खाना है मित्रों। सो ये देश पर भी प्रभाव, स्थान पर भी प्रभाव डालता है, और पदार्थ पर भी। उसी में तो मनुष्य आता है, तो मनुष्य पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा, कलियुग के जो लोग है, जो जनता है, उनमें मुख्य 5 लक्षण दिखाई देते हैं। एक श्लोक में कहते हैं, प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। शौनक आदियों ने सुत गोस्वामी से कहा, हे सुत, कलयुग के लोगों में हम 5 लक्षण साफ साफ देख रहे हैं। इनकी आयु कम, आयु कम, सबसे कम आयु वाला इंसान कलयुग में ही पैदा होता है। प्रभुपाद जी ने इस पर एक विशद व्याख्या दी है, क्यों आयु कम है, क्या खाने को नहीं मिलता या क्या कारण है। प्रभुपाद जी 4 कारण बताते हैं। सबसे प्रथम कारण लेते हैं अभ्यास, बुरी आदतें। देखो, प्रत्येक जीवन को जीने, जैसे कि मशीन चलाने के लिए कुछ मैनुअल होती है, उस मैनुअल के अनुसार हम चलाते हैं तो वो मशीन बहुत लंबे समय तक काम करती है, अन्यथा वो खराब हो जाएगी, यांत्रिक उसमें कमी आ जाएगी। उसी प्रकार ये मनुष्य तन एक यंत्र है,
भगवान ने गीता में कहा, यंत्रारूढ़ानि मायया, ये आत्मा इसी यंत्र पर आरूढ़ हुआ है। सो मित्रों, इसके भी मैनुअल है जो शास्त्र के अनुसार दिया गया। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, नियमित भोजन करना, नियमित प्राणायाम करना, कुसंग से अपने आप को बचाना, आदि आदि आदि। परंतु कलयुग का मानव अभागे है, ना तो उठने का, ना तो भोजन का, ना तो संगति का, इनका कोई ठिकाना नहीं। जो मर्जी जो चाहे। अब तो व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी स्वतंत्रता माने अपनी मूर्खता को ही स्वतंत्रता कहकर समाज के सामने रखना चाहता है। सो बुरी आदतों के कारण उसकी आयु कम हो गई, 50-60 साल की जिंदगी रही। दूसरा कारण है अतिशय भोजन। भोजन की भी एक नियमितता है। आहार माने जो आहरण किया जाता है, जो अंदर लिया जाता है, उसको आहार कहते हैं। यदि एक मशीन किसी निश्चित वस्तु के लिए बनाई गई, उसमें कोई अनिश्चित वस्तु डाल दिया जाए तो मशीन खराब हो जाएगी। इसलिए आहार का एक नियंत्रण, एक परिमाण है। शास्त्रों में कहा गया, हमको जितनी भूख लगती है, भूख को हमको 4 भाग कर देना चाहिए। जो भूख है उसके आधे हिस्सा, पेट के आधे हिस्सा में भोजन डालना चाहिए, बाकी आधे हिस्सा को 2 भाग करना चाहिए। एक आधा हिस्सा को जलपान करके भरना चाहिए, और जो आधे हिस्सा माने जो 1/4 जगह है, उसको वायु के चलाचल के लिए, वायु के लिए स्थान रखना चाहिए, माने खाली रखना चाहिए। इससे जीवन बहुत अच्छा रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन कलयुग मानव ऐसा हुआ है, वो हर घंटे में खाना चाहता है। सुबह नाश्ता करके गया, ऑफिस पहुंचा कि नहीं, चाय मंगवा लिया, चाय पकौड़ा गपागप खाने लगा। अरे मेरे भाई, पशुओं की मशीन अलग है, इंसान की मशीन अलग है, ऐसा मत करो। इससे प्राण शक्ति कम होती है, आयु घट जाती है। और तीसरा कारण ये प्रभुपाद जी बताते हैं, एक तो बताया कि भाई अनियंत्रित वो बुरी आदतें, अभ्यास, बहुत अधिक भोजन, और बताते हैं अतिशय इंद्रिय भोग। अतिशय इंद्रिय भोग, जो व्यक्ति अतिशय इंद्रिय भोग करता है, उनकी आयु भी घट जाती है। अतिशय इंद्रिय भोग माने कोई भी काम यदि अतिशय किया जाता है, उससे व्यक्ति की हानि होती है बजाय लाभ। ऐसा महाभारत में आया है। सत्यवती के पुत्र थे चित्रवीर्य एवं विचित्रवीर्य। वो इतने स्त्री आसक्त थे, उनकी स्त्री आसक्ति के कारण बहुत, यानी कि युवा अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। उनको टीबी हो गई थी, उनको यक्ष्मा रोग हो गया था। इसलिए मित्रों, शास्त्र कहता है भोगी रोग भयम, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अतिशय इंद्रिय भोग जहां है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से, देखो कलयुग में यही परिणाम हुआ। जब व्यक्ति अतिशय आसक्त होने लगा तो बीमारियों में भी अपडेट होने लगे, एड्स से आ गया। यदि व्यक्ति अनियंत्रित इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त होता है तो एड्स जैसे खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाता है। वर्तमान जैसे आ गया, ये केवल अनियंत्रित इंद्रिय भोग के कारण, शुचिता पालन नहीं करने के कारण। इस प्रकार से मनुष्य समाज में ये सब दिखाई पड़ने लगा। सबसे पहले मित्रों, आयु कम, दूसरा है आलस, दूसरा लक्षण है आलस हो जाता है। कलयुगी मानव उचित समय में उचित प्रयास नहीं करता। भौतिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति को समुचित प्रयास करना चाहिए। प्रयास के बिना कार्य सिद्ध कभी नहीं होता। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए 2 वस्तु की आवश्यकता है, एक है प्रयास, दूसरी है बुद्धि। केवल व्यक्ति प्रयास करे और उसमें बुद्धि न लगाए, वो प्रयास सफल नहीं होगा। परंतु कलयुग का मानव, चलो उसकी आयु कम, आलस नहीं करेगा तब भी काम बनेगा, लेकिन आलस नंबर 1 आयु कम, दूसरा है परिश्रम कम माने आलस। तीसरा लक्षण उसमें है सुमंद मतयो, माने उसकी बुद्धि भी कम है। बुद्धि कम, सत्ययुग में लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। योग शक्ति के द्वारा आपने सुना होगा, द्वापर युग में अर्जुन इंद्रलोक आदि में यात्रा करते थे, बहुत बड़े बड़े काम करते थे, योग शक्तियां उनके पास होती थी। पर कलयुग के मानव में इतनी कमजोर बुद्धि है,
अपने आस पड़ोस में लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, देखते हुए भी वो दूसरों के धन छीनने के लिए पीछे नहीं हटते। एक दिन हमने एक खबर पढ़ी, कानपुर की कथा है, उसमें लिखा हुआ है एक बहन मुंबई में रहती थी, वो अपने भाई के यहाँ आई थी, परंतु उसको कोरोना हो गया। कोरोना से पहले अपने भाई के पास अपनी जेवर और अपने कुछ पैसा रखा था, कुल मिलाकर के शायद 12 लाख रुपए है। और दुर्भाग्य की बात है हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। पर उनके बच्चों ने जब अपने मामा से कहा कि वो जेवर और पैसा दीजिए, उनके मामा ने साफ साफ इनकार कर दिया। और वो बच्चों ने कहा कि जिस मामा ने हमने पाला पोसा पढ़ाया और उसके लिए आज हमको कोर्ट जाना पड़ता है। सो मित्रों, कितना ऐसा तो केवल हमारे सामने ऐसे लाखों उदाहरण है। सामने मृत्यु का तांडव देखते हुए भी मनुष्य इतना कमजोर बुद्धि वाला है, वो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने अध्यात्म प्रगति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। तो ये उसके कम बुद्धि का परिचायक है। और कम बुद्धि क्या है मित्रों? उसके आयु के कम बुद्धि के पीछे दूसरों पर निर्भर होना। ये दूसरों पर निर्भर होने से उसकी आयु भी कम हो जाती है, बुद्धि भी कम हो जाती है। कभी भी किसी की दया पर जीने के लिए कोशिश मत करना। भले ही अपने प्रयास से व्यक्ति गरीबी में गुजर बसर करे, पर दूसरों से लेकर के दूसरों का ऋणी बन करके जीवन धारण करना, वो तो मौत के समान है, वो तो मल खाने के समान है। इसलिए मित्रों, दूसरों पर डिपेंड मत करना। और बुद्धि कम होने के पीछे प्रभुपाद जी कहते हैं, सिनेमा जाता है, ताश पासा खेलता है, शराब पीता है, दूसरों को ठगता है, क्लब में जाता है, पार्टी में जाता है, ना जाने दूषित भोजन करता है, ना जाने क्या क्या करता है, और दूषित साहित्य का अध्ययन अध्यापन करता है, क्राइम का, उपन्यास का, इसके चलते भी है। और संगति का भी बड़ा प्रभाव है। कलयुग में बहुत अच्छी संगति तो नहीं मिलती, और अध्यात्म मार्ग में चले जाओ, बहुत ही चीटर पथ प्रदर्शक ठग गुरु भी बहुत मिलते हैं। सो मित्रों, इन सब कारणों के कारण, इन सब के कारण बुद्धि कमजोर है। तो 3 बातें हैं, आयु कम और बुद्धि कम और आलस, और चौथी बात है मंद भाग्य। उसका भाग्य भी फूटा हुआ है, माने बुरे कर्मों को लेकर के कलयुग में पैदा हुआ है। भाग्य, ये तीनों खराब हो तभी भाग्य अच्छा हो, तभी काम चल जाए। कभी कभी लोग देखते भी हैं, हम भी देखते हैं कि बहुत बुरे कर्म करने वाले लोग बड़े सुखपूर्वक रहते हैं, बहुत अच्छे कर्म करने वाले लोग बहुत ही दुखों का सामना करते हैं। मित्रों, इसका कारण नहीं है कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, नहीं, वो पिछले कर्म को भोग रहे हैं। अब जब ये पूरे कर्मों का हिसाब किताब खाता खुलेगा, तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। सो ये देख करके मत प्रेरित होना कि वो व्यक्ति बुरा कर्म करता है, हम भी बुरे कर्म करेंगे और हम अच्छे, ना 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 ना, ये कभी मत करना। तुम अच्छा करना। भगवान राम ने कहा, अपमान सहन करना अच्छा है, दूसरों को अपमानित करना अच्छा नहीं है। धोखा सहन करना अच्छा है, दूसरों को धोखा देना अच्छा नहीं है। सो मित्रों, ये मंद भाग्य है। और सबसे पंचम अंतिम बात है कि उपद्रुता माने रोगादि से ग्रस्त होना। भिन्न भिन्न प्रकार का रोग है, नए नए किस्म की बीमारियां हैं, जैसे कोरोना है, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, ये सब भिन्न भिन्न। आज को 2 साल 5 साल पहले किसने नहीं जाना था कोरोना क्या है? 20-25 साल 50 साल पहले कोई नहीं जानता था एड्स क्या है। तो समय के काल के चक्र में, काल के कराल गति में मानो ये भिन्न भिन्न बीमारियां आ जाती है, और व्यक्ति अपने दुस्संग के कारण और कम सुरक्षा के कारण और अपने कम मनोबल के कारण, भोजन आदि के दूषित भोजन के कारण, बुरी आदतों के कारण इन सब रोगों का शिकार होता है। ये भी भगवान की एक परीक्षा, ये भगवान के द्वारा एक मनुष्य समाज के लिए एक दंड है, जिसमें व्यक्ति अध्यात्म को भूल करके, भगवान को भूल करके भोगवादी हो जाता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, भिन्न भिन्न प्रकार के संकटों का सामना करता है। महाभारत युद्ध में भगवान ने जब विश्व रूप दिखलाया और अर्जुन ने देखा,
प्रभु आपकी वो श्याम सुंदर बांसुरी वादन वो रूप कहाँ है, और विशाल भयंकर रूप। भगवान कह आप कौन, आख्याई में को भगवान उग्र रूपो। भगवान ने काल विलंब के बिना कहा, अर्जुन मैं कालोस्मि लोक क्षकृत प्रवृद्ध। हे अर्जुन, मेरा नाम तो कृष्ण है और मेरा नाम काल भी है। कालोस्मि, कालो अस्मि, अहम, मैं काल हूं। सो वर्तमान के समय में अहम करुणास्मि, भगवान भी इस रूप में आए हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। लेकिन मित्रों, भक्तों को चिंता करने की कोई बात नहीं, समय का ये खेल है। कलयुग यद्यपि सब पर अपना शासन जमाता है, लेकिन इसी भागवत में कहा गया ये केवल उन्हीं पर शासन करता है जो धर्म नीति को आड़ लेते हैं, धर्म नीति पर नहीं चलते। सो मित्रों, यदि हम भगवान के नाम गायन करेंगे, सत्संग करेंगे, भागवत आदि का अध्ययन करेंगे, तो ये कली हमारा कुछ ना बिगड़ पाएगा। सो कली के 5 लक्षण है, हम संक्षेप में चर्चा करना चाहते थे, पर फिर भी आज का ये इतना लंबा हो गया। सो कली के इन लक्षणों से आप यदि बचना चाहते हो तो निश्चित रूप से भगवान के नाम संकीर्तन करते रहना। नाम संकीर्तन कली के लिए परम उपाय है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कि कलयुग दोष के निधि होने पर भी इसका एक महान गुण है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान कृष्ण नाम के, कृष्ण के संकीर्तन के द्वारा व्यक्ति परम सुखों को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। आज हम लोगों ने कली के लक्षण पर चर्चा की, तो आप सबसे निवेदन है आप नियमित रूप से इस चर्चा में भाग लीजिए और आगे का प्रसंग को हम आगे रखेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।